दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कुछ अपडेट्स मेरे पास आई हैं। मुझे नहीं पता ये सच हैं या झूठ हैं, बट पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि सच हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। अपडेट्स मान लो, अगर जिसको सुनना हो दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला बंदा है वही सुने, बाकी कांस्टेबल के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेबल से देखो, कांस्टेबल की लाइन से मैं बाहर हो चुका हूँ। तो अब ये धांधलियाँ हुई हैं, कुछ हुई हैं, वो ड्राइवर में भी हुई, उसमें भी हुई है। तो मैं इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो टीचर्स बड़े बड़े बता रहे हैं उनको अगर फॉलो करो, अगर आप लोगों को लगता है कुछ और नहीं लगता तो भाई दूसरी तैयारी करो। तो देखो, ड्राइवर को लेके ये सिस्टम बन रहा है कि मैं पहली बात तो मैं बताऊँ कि रनिंग वगैरह फिजिकल करने मैं तो जा ही रहा हूँ। मेरे 74 कुछ नंबर बन रहे थे, तो लगभग मुझे पता है कि 2 क्वेश्चन गलत वो सही होकर और नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 77 टू 78 ओबीसी कैटेगरी से हो जाएंगे। मेरिट जाएगी 80+, सीधी सी बात है। पर पर ये कम कैसे जा सकती है? अगर मेरिट 80+ ना जाके कम कब हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो धांधलियाँ हुई हैं वो एक लिमिटेड चीज़ पे हुई हो, या फिर शायद नहीं हुई हो, कोई ड्राइवर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो तब हो सकता है कि मेरिट कम जाए। और जो डेट है देखो, आंसर की आ चुकी थी 1 हफ्ते बाद अपनी, ठीक है, 1 हफ्ते बाद कि 13 दिन बाद, ऐसे ही कुछ, हाँ 13 दिन बाद आई थी शायद। तो आंसर की तो आ गई थी, ठीक है, कांस्टेबल वाली मतलब 1 हफ्ते बाद दे दी थी, हाँ। तो अब ड्राइवर वाली आंसर की आ गई थी, तो उसके बाद अब रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, आंसर की में जो गलतियां थी, 3 ही शिफ्ट थी। 3 शिफ्ट में किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन गड़बड़ थे, वरना नहीं थी मैक्सिमम, ठीक है। तो उसमें कोई रिवाइज करने की कोई जरूरत थी नहीं उन्हें, बस जो भी है वो सही कर देंगे अगर किसी ने आपत्ति उसमें जताई है तो। और अब जो है तीनों शिफ्ट के नॉर्मलाइज होके नंबर जो है, अब वो रिजल्ट एक घोषित करेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट निकालने के बाद वो रिजल्ट निकालेंगे कि आपको जो 737 वैकेंसी के लिए जो 14,000 20 गुना बच्चे जो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, उसमें आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो फॉर्म डले थे देखो 2 लाख के समथिंग, 1,96,000 कुछ, प्रेजेंट 90,000 के समथिंग ही हुए थे, 87,000 समथिंग। अब उनमें से 14,000 सिलेक्ट करने हैं 737 वैकेंसी के लिए। तो अब जो लिस्ट बनेगी ना वो 14,000 कैटेगरी से बनेगी। तो मतलब जिस बच्चे के लास्ट 14,000 में कैटेगरी वाइज नंबर होंगे उस अकॉर्डिंग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब वो 14,000 टॉपर्स हैं कि 80+ वाले हैं, 70+ वाले हैं, 65+ वाले हैं, वो मैटर करता है। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मत जाओ, क्योंकि इस बार लास्ट टाइम 28,000 27,000 को कुछ बुलाया था, इस बार आधे बच्चों को बुलाया है। तो मेरिट ये भी हाई जाएगी। देखो, जो फिजिकल के लिए ये भी मेरिट हाई जाएगी, ठीक है। इतनी पिछली बार की तरह नहीं जाएगी, पिछली बार जैसे कि 50-55 पे ही चली गई थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस बार कम से कम 65+ तो मानो ही मानो, ठीक है, 65+, 62 65 इसके अकॉर्डिंग लगभग लगभग रहेगी। तो अब जैसे ही वो लिस्ट आती है तो उसमें आपके नॉर्मलाइज नंबर भी हो जाएंगे और वो भी हो जाएंगे। तो अभी देखो, एक अपडेट्स मिली, अपडेट्स का मतलब मेरे को कोई एसएससी वालों ने नहीं बताया है, कहीं ना कहीं किसी टीचर के थ्रू या फिर किसी जो वहाँ ग्राउंड में देख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, उन लोगों ने बताया है। तो एक लोगों की मुझे जो बात थोड़ी सही भी लगी है, या फिर ऐसा कुछ है कि अप्रैल में, अप्रैल मई जून, हाँ, तो अप्रैल में जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की ज्वाइनिंग करना है, लिस्ट फाइनल लिस्ट निकालनी है, ये अपडेट मिला है। अब पता नहीं सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, बट ये बताया गया कि अप्रैल में उनको फाइनल मेरिट निकालनी है, दिल्ली पुलिस के लिए ज्वाइनिंग करवानी है ड्राइवर के लिए, और जून में या फिर जुलाई, जून में लगभग कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग जून में करानी है, इतनी जल्दी करानी है इनको। तो सारे जो भी सेंटर्स हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर, वो सारे तैयार होने लगे हैं एकदम से परफेक्टली। जो पुराने थे, कुछ नए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं इस बार, क्योंकि और भी चीज़ों के, तो उनको सबको मतलब सेट करने के लिए एकदम सेंटर्स को मजबूत कर दिया गया है। पूरे अपडेट लिए जा रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट होते ही वो सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब फिजिकल कब होगा? तो देखो, फिजिकल का ये सिस्टम है कि फिजिकल, भाई वैसे तो देखो उम्मीद है रिजल्ट आने की। देखो रिजल्ट आज 23 तारीख हो चुकी है और मुझे अंदाजा था कि 25 तक आ जाएगी शायद। अभी कुछ भी अपडेट्स नहीं मिल रहा है, पर हो सकता है परसों आ जाए। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इस ही महीने में, मतलब जनवरी में ही, 7 दिन 1 हफ्ता मान लो बच रहा है लगभग, तो इस ही महीने में शायद रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर सोच लो, अगर रिजल्ट इस महीने में मिल गया तो आपको मैक्सिमम 15 दिन देंगे, 15 से 20 दिन, 15 या 17 18 दिन, कितना भी दे दें आपको फिजिकल के लिए, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही 15 से 20 दिन के अंदर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ये 100% है। तो पूरे चांसेस ये हैं कि 15 फरवरी लास्ट टू लास्ट मान लो
15 फरवरी या 10 से पहले तो खैर नहीं होगा, बट 15 फरवरी के बाद आप ये समझ लो आपका जो है फिजिकल है वो 15 फरवरी तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको मौका नहीं हो सकता, वो 16 को बुला लें, वो 20 को बुला लें, वो 25 फरवरी को बुला लें, वो एक अलग बात है। बट जहाँ तक डेटा या फिर कुछ लोग बता रहे हैं या जिस तरीके से पता चल रहा है, जितनी जल्दबाजी से ये लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से 15 फरवरी के बाद कभी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का फिजिकल हो सकता है। और अगर कांस्टेबल की बात करिए तो कांस्टेबल पे भी ऐसा ही है, जैसे इसका एक हफ्ते मैक्सिमम, इसका एक ही हफ्ते चलेगा फिजिकल, एक हफ्ता इसका चलेगा, ठीक है मैक्सिमम। तो फिर मैं ये मान के चलता हूँ 15 फरवरी के 25 फरवरी के बाद जो है कांस्टेबल के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा फिजिकल, ठीक है उनका, या फिर 5 से 10 फरवरी तक उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। अब ये धांधली वांधली वाला सिस्टम मुझे नहीं लग रहा कहीं भी रोक लगाई जाएगी या गवर्नमेंट चाहेगी कि उसे रोके या फिर करे, सब कुछ दबा देगी, मुझे पता है हर बार होता है तो इस बार भी कर देगी। बहुत कम चांसेस हैं, या फिर हो सकता है वो कर दें तो उन लोगों का होल्ड कर दें जिनके वाकई में 90+ वाले हैं, तो उनको होल्ड कर सकते हैं। पर इसमें भी देखो कुछ तो बच्चे जाएंगे धांधली वाले भी, ये क्लियर ही है। तो ड्राइवर्स के लिए देखो फिजिकल का टाइम कम है, ठीक है फिजिकल जैसी क्वालिफाई होता है उसके शायद मैक्स टू मैक्स 1 महीना देंगे, 1 महीने से ऊपर देंगे ही नहीं। फरवरी मार्च मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ, मार्च में ही, मतलब फरवरी के बाद कभी भी मार्च में करा देंगे वो, और ड्राइविंग टेस्ट करा देंगे। ड्राइविंग टेस्ट करने के बाद कुछ नहीं, फिर बचता ही नहीं कुछ भी, मेडिकल तो वो नाम का होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट निकालनी उनको। तो जो अप्रैल में बता रहे हैं फाइनल मेरिट निकालने के बाद भाई वो ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग डेट दे देंगे, इस डेट पे आ जाओ भाई ज्वाइन कर लो। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाली। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है जिससे मेरे नंबर हैं कम, तो कम नंबरों वालों का फ़ायदा ये है कि वो फिजिकल की तैयारी अच्छी करें। कम नंबर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 65 वाले या 70 वाले, 70+ तो कम से कम हो, 71, 72, 73 ऐसे नंबर तो कम से कम हो। अगर कैटेगरी आपकी ओबीसी EWS भी है और आपको चांसेस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपकी शिफ्ट का नंबर बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके मैक्सिमम टेढ़े मेढ़े करके कुछ भी करके 75+ नंबर अगर आपके हो जाते हैं वहाँ पे रिजल्ट में, तो आप अच्छे से मेहनत कर लो भाई, अभी भी मौका है। मैं कह रहा हूँ वाकई में, देखो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, सब कुछ दर्द कर रहा है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, SSGD का एग्ज़ाम है, मैं सब कुछ अभी होल्ड पे थोड़ा सा किया हूँ, मतलब है मुझे वो भी टेंशन है, बट अगर ये एक मौका है इसको ना गवा दूँ, इसलिए मैं फिजिकल भी अच्छे से कर रहा हूँ इसके ड्राइवर के लिए, देखो ठीक है। और ट्रेड टेस्ट तो जब फिजिकल क्वालिफाई होगा तभी मैं जाऊँगा, उससे पहले तो जाने का कोई सेंस बनता नहीं। या तो मेरे नंबर अच्छे खासे होते हैं, नंबर अच्छे खासे मतलब 80+ या 82, 85 होते, तो मैं ट्रेड टेस्ट के लिए भी चला जाता, जहाँ ज्वाइन करना था वो 100% करता। बट इतने मेरे मार्क्स नहीं है, अभी मैं अपने मानता हूँ 75% चांस है, 100 में से 75% चांस है कि मेरा हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल जल्दी करा देंगे और मैं क्वालिफाई कर दूंगा, ट्रेड टेस्ट करा देंगे, मैं क्वालिफाई कर लूँगा, तो बच्चे काफ़ी छट जाएंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, वाकई में काफ़ी बच्चे आएंगे नहीं, कहीं कुछ, तो वो जो एक ओवरऑल बच्चे हैं उनमें से फाइनल मेरिट बनती है, तो वो थोड़ा सा किस्मत के भरोसे, जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है, आपको पता ही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी चैनल किस्मत के भरोसे ही मैं बता रहा हूँ कि शायद किस्मत ने साथ दी तो मेरे फाइनल में आ जाए। तो जो अपना प्रोसेस है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के भी नंबर अगर ऐसे 75+ बनना है तो आप लोग भी करिए, देखो टाइम बर्बाद मत करो। मैं तो कहता हूँ करो मत करो, मेरा कंपटीशन कम होगा, तुम लोग नहीं करोगे तो मेरे लिए एक सीट जो है थोड़ी सी ज़्यादा प्लस पॉइंट बनेगा कि मेरा हो जाएगा। अगर तुम लोग करोगे तो हो सकता है तुम लोग के ज़्यादा नंबर मेरे से एक हुए तो तुम लोगों का हो जाएगा, है ना। तो कोई ये नहीं बताएगा, बट मैं फिर भी डेली वीडियोज डालता हूँ, डेली अपडेट्स डालता हूँ कि शॉर्ट वीडियो की भाई मैं फिजिकली जा रहा हूँ, फिर भी लोग फालतू के क्या कुछ भी बोलते हैं। तो यही थी छोटी सी वीडियो एक। तो ड्राइवर वाले जितने भी बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद देखो मैं इंस्टा आईडी मैंने लिंक भी डाल रखी है, मैंने अपना बता भी रखा है पारस यादव 4122, आप जाके मुझे फॉलो कीजिए सारे अपडेट। जब तक मैं इस भर्ती से या तो फाइनल सिलेक्शन होगा या किसी टाइम पे आके आउट होता हूँ तब आप मुझे हटा सकते हैं या अनफॉलो कर सकते हैं, तब तक सारी अपडेट्स के लिए या कोई सी भी प्रॉब्लम्स अपने ड्राइवर्स वालों के लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, ठीक है। फिर करते रहो मेहनत। वीडियो थी, पता नहीं मैं क्यों वीडियो पर ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, सारे टीचर लेके खड़े हो जाते हैं। अब मैं ऐसे ये मत पूछो कि फिजिकल के लिए भाई कितने नंबर, भाई फिजिकल के लिए तो भाई 65 है, तो मत करो यार, मत करो, कोई मतलब नहीं, फाइनल में आउट, फाइनल में होना ही नहीं है। 70+ है अगर SC ST वालों के भी, या 68 भी प्लस है तो तुम्हारी उम्मीद है। EWS OBC वालों के मैं बता रहा हूँ लगभग 72 से प्लस तो कम से कम हो यार, 72+ हो तब तुम्हारे 50% चांस में मान रहा हूँ, जैसे मैं अपने 75% मान रहा हूँ कि जब मेरे 75 नंबर लगभग बनने तब
अगर आपके 72% है तो आपका 75%। और ये सारे परसेंट जो प्रोसेस है कि हाँ सिलेक्शन होने का, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ये फिजिकल कब कराते हैं। अगर ये 10 दिन बाद फिजिकल करा देंगे तो मेरा ना, मैं 100% मानता हूँ मेरा हो जाएगा। अगर ये 20 दिन बाद कराएंगे तो थोड़ा सा कम 90% चांस रहेगा। यही 1 महीने बाद कराएंगे तो शायद 80%। और नहीं 3 महीने दे दिए तो मेरा होना ही नहीं है, मुझे पता अच्छे से फिर तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा फिजिकल फिजिकल वगैरह सब चीज़। तो ये सब कुछ मैटर करता है टाइमिंग पे, टाइम कितना है, तुम्हारी किस्मत कितना साथ दे रही है, ये लोग कितना जल्दी प्रोसेस करा रहे हैं और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए। क्या और लोग भी उतनी कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अगर और लोग कम कर रहे हो, तुम कर रहे हो प्लस पॉइंट में, तो मतलब है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी भगवान के भरोसे भी हम देखो डाल सकते हैं, कुछ खुद की मेहनत होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है फाइनल सिलेक्शन में। अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, किस्मत पे, पीजी पे। किस्मत सिर्फ किस्मत नहीं, किस्मत पीजी है मेरे चैनल का नाम, याद है ना। सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय। कमेंट कर देना एक जरूर सा।